लगातार जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर, टॉप सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कश्मीर में विदेशी आतंकियों का मॉड्यूल बढ़ रहा है, आईएसआई बढ़ा रहा है विदेशी आतंकियों का ये मॉड्यूल। इस वक्त कश्मीर में विदेशी आतंकी ज्यादा सक्रिय हैं। मॉड्यूल को क्रैक डाउन करने में जुटी हुई है सुरक्षा एजेंसियां। तो देखिए, पहले जिस तरीके से ये आतंकवादी अपने संगठनों में सबसे ज्यादा वहीं के नागरिकों की भर्ती करते थे, ऐसे में अब ये भर्ती उनके लिए संभव नहीं हो पा रही है। तो विदेशी आतंकियों के मॉड्यूल को ये लोग लगातार बढ़ा रहे हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा उपयोग जो है विदेशी आतंकवादियों का ही इस्तेमाल इस वक्त ये लोग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो सक्रिय मॉड्यूल है, इसको क्रैक डाउन करने में जुटी हुई है सुरक्षा एजेंसियां और बेहद जल्द इसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा घात जो है इन आतंकवादी संगठनों पर माना जा रहा है। अब देखिए, इसी पर हमारे सहयोगी जावेद हुसैन की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में पाकिस्तान अपने टेरर मॉड्यूल को इस्टेब्लिश करना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिलवाया, जिसमें लश्कर तौयबा और लश्कर तौयबा से जुड़े हुए यहाँ के ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो रोल है वो बेहद अहम था और उनकी मदद से ही आतंकियों ने, जो हमलावर थे, उन्होंने 26 बेकसूर लोगों की जान ली। हालांकि इसमें कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों के टॉप सूत्रों की माने तो फॉरेन टेररिस्ट यानी कि एफटी मॉड्यूल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उससे जुड़े हुए तमाम जो आतंकी संगठन हैं वो कश्मीर को एक बार फिर से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एफटी मॉड्यूल, एक जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के टॉप सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त सिर्फ 10 से बहुत कम जो आतंकी हैं जो यहाँ पर कश्मीर में वो रह गए हैं, जो कि एफटी से ताल्लुक़ नहीं रखते। लेकिन लगातार ये जो संख्या है ये कम होने की वजह से पाकिस्तान एफडी मॉड्यूल को इस्टेब्लिश करना चाहता है। अगर हम बात करें तो कश्मीर में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो हालात एक वक्त बिल्कुल सामान्य हो गया था और कहीं ना कहीं जो कश्मीर है वापस अपने पटरी पे लौट रही थी और टूरिज्म कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस नापाक जो मंसूबा था, जो एक साजिश के तहत एक रैकी के बाद इस पूरे मॉड्यूल को अंजाम दिया गया, उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बौखला गया है। अगर हम बात करें तो जो एफटी फॉरेन टेररिस्ट जो मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान, लश्कर तौयबा, जैश ए मोहम्मद और द रेसिस्टेंस फ्रंट के अलावा PAFF जैसे संगठन से जुड़े हुए एफटी यानी कि फॉरेन टेररिस्ट को वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। हालांकि साल 2022, 23, 24 की बात करें तो कई जगहों पे श्रीनगर के अलावा अगर हम बात करें तो बारामूला और इसके अलावा कई और ऐसी जगह है कश्मीर में जहां पर एफटी मॉड्यूल के आतंकियों को मारा गया है। लेकिन एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये खबर है, उनके पास अगर हम बात करें तो उनके पास ये स्पेसिफिक इनपुट है कि पाकिस्तान की आईएसआई अपने जो दूसरे आतंकी संगठन हैं उनके साथ एफटी मॉड्यूल को एक बार फिर से कश्मीर में एक्टिव करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश की एजेंसी और सेना लगातार ऐसे मॉड्यूल का खात्मा करते जा रही है और इस तरीके के जो मॉड्यूल को एक वक्त उन्होंने पूरी तरीके से जो एक्टिव हो रहा था उन्हें पूरी तरीके से रोका। लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिली कि एक बार फिर से बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जो है एफटी मॉड्यूल को एक्टिव करना चाह रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, पहलगाम। भारत पर साइबर अटैक करने की तैयारी में पाकिस्तान पहलगाम